सब कुछ एमसी की प्रभु आप सबको आशीष दे। इस बाइबल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण हम जल्दी वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हैं और भी सेवकाई में बिज़ी होने के कारण हम लेट हैं। फिर भी हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने चैनल पर फिर से विज़िट करने के लिए। जैसे आप जिन्होंने पिछली 2 वीडियो देखी हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हम बैप्टिज़्म पर एक और पार्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बपतिस्मा जो है ये परमेश्वर की महान आज्ञा है और बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा गहरे पानी से है, और बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा जो है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में बोलकर नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। इस पे हमने पिछले 2 वीडियो बनाई हैं। आप जिन्होंने इन वीडियोस को नहीं देखा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली उन जरूर वीडियो को देखें ताकि आपको पता चल सके कि हम कंटिन्यू किस विषय पर बात कर रहे हैं। प्रभु ने अनुग्रह किया, इन दोनों जो पिछली वीडियो हमने बनाई उनका रिज़ल्ट आया। एक भाई गुरुदेव जो हिमाचल से थे, उन्होंने हमारी ये वीडियो देखी और मैसेज सुने, तो उन्होंने ऑलरेडी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा लिया हुआ था। लेकिन जब उन्होंने इन वीडियो को देखा, उन्होंने विश्वास किया, वो समझे और फिर उन्होंने दोबारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। क्योंकि हमने बाइबल में से देखा कि एक भी बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर नहीं है। बपतिस्मा जितनी बार भी बाइबल में जिक्र हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है, यीशु मसीह के नाम में ही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जब हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने की बात करते हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम शायद ओनली जीसस हैं, और इस विषय पे अलग अलग विचार हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम चेलों की नहीं मानते, हम यीशु मसीह की मानते हैं। लेकिन इस तरह करने से हम पवित्र आत्मा के उस काम का इनकार करते हैं जो उसने चेलों के द्वारा किया। तो इसलिए बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। ये चाहे यूहन्ना ने लिखा, चाहे पौलुस ने लिखा, चाहे पतरस ने लिखा, वो तो सिर्फ हाथ थे, लेकिन लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने चेलों को इस्तेमाल किया, तो उन्होंने बपतिस्मा और भी जो बाइबल की शिक्षाएं थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बयान की जैसे पवित्र आत्मा ने उन पर प्रकट किया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रचार चेलों का नहीं है, ये प्रचार पवित्र आत्मा का है। और हमने देखा कि जितनी बार भी चेलों ने बपतिस्मे दिए या लिए, वो यीशु मसीह के नाम में ही लिए। इसके लिए हम और भी हवाले पढ़ते हैं। जैसे पौलुस खुद भी अपने बारे में गवाही देता है कि कैसे वो प्रभु में आया, यानी कैसे वो उस अपने पुराने धर्म से, जिसको वो पहले मानता था, उसमें से निकल के वो कैसे प्रभु यीशु मसीह में आया। तो प्रेरितों के काम 22 अध्याय में पौलुस अपने बारे में जिक्र करता है। तो हम उसकी 16 वचन पढ़ते हैं, 22 की 16 प्रेरितों के काम। वह बता रहा है कि कैसे मुझसे परमेश्वर का आग का खंभा वो मिला, कैसे मेरी मुलाकात हुई, और अपने अनुभव को वो शेयर करता है। और 22 की 16 में वो कहता है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। किसका नाम लेकर? अब जानते हैं कि दमिश्क के रास्ते पर पौलुस किससे मिला था? प्रभु यीशु से। क्योंकि हम देखते हैं कि उस दिन जब पौलुस अपने घोड़े पर था, तो कैसे आग का खंभा रास्ते में आया, प्रकट हुआ। और जब शाऊल ने वो देखा, तो शाऊल वो था जो ये विश्वास करता था कि परमेश्वर वो ही है जो पुराने नियम में आग के खंभे में था, जो बादल में आता था, और वो उसी में विश्वास करता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो ही परमेश्वर एक मनुष्य में देहधारी होकर प्रकट हुआ, जो कि यीशु मसीह था। इसलिए आग का खंभा जब उस दिन पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर मिला, तो पौलुस ने पूछा, प्रभु तू कौन है? पौलुस जो बाइबल का विद्वान था,
ज्ञान रखने वाला था, उसे पता था कि प्रभु कौन है। उसे पता था कि आग के खंभे में सिर्फ प्रभु ही आ सकता है, इसलिए उसने प्रभु कहा है। और जब उसने प्रभु कहा तो उसमें से आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शाऊल ये विश्वास नहीं करता था उस टाइम पे कि वो ही परमेश्वर जो पुराने नियम में आग के खंभे में था, या आग के खंभे में से होकर अपने लोगों से मुलाकात करता था या उनकी अगुवाई करता था, वो ही परमेश्वर, सेम गॉड, एक शरीर, एक देह में, मनुष्य की देह में यानी यीशु में देहधारी हुआ, जिसे हम इमानुएल कहते हैं, परमेश्वर हमारे मध्य। इसका एक और हवाला देखते हैं। यहां हमने देखा कि पौलुस ने कहा कि मुझसे कहा गया, उठ बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर। और पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया में जब देखता है कि कैसे भाई आपस में बंट रहे हैं, तो पौलुस उनको सुधारने के लिए कैसे उनकी अगुवाई करता है, क्या वह बताता है। ये पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 12 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है, मतलब बटे हुए हैं। तो पौलुस उनको सही रास्ते पर लेके आना चाहता है। और पौलुस उन्हें क्या सिखाता है, वो कहता है, क्या मसीह बट गया? अब पौलुस जब उन लोगों से बात कर रहा है जो ये कह रहे हैं कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं, मैं कैफा का हूं, मैं मसीह का हूं, तो पौलुस उनको एक सही नाम या सही जगह या उस वहां लेके आने की कोशिश कर रहा है जिसके हम सब हैं। और पौलुस ने कहा, क्या मसीह बट गया? वो मसीह की बात कर रहा है। अब यहां पे देखें, पौलुस उनको कहां पे लेके आना चाहता है? मसीह पर। और उसने आगे कहा, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? नहीं। यानी पौलुस उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मसीह बटा नहीं है। कौन तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? नहीं। हम सब जानते हैं कि क्रूस पर हमारे लिए कौन चढ़ा था? ना पौलुस, ना पतरस, ना कोई और, बल्कि प्रभु यीशु मसीह। और फिर उसने कहा, या तुम्हें पौलुस के नाम का बपतिस्मा मिला? तो इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है कि मसीह बटा नहीं है, हमारे लिए कौन क्रूस पर चढ़ा है, और तुमने किसका बपतिस्मा लिया, किसके नाम का बपतिस्मा लिया? पौलुस कह रहा है कि क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? नहीं, यीशु के नाम का बपतिस्मा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि पौलुस ने खुद भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, और यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया से बात कर रहा है और उनसे पूछ रहा है, उनको बता रहा है कि तुमने किसके नाम का लिया था बपतिस्मा? क्या पौलुस का? नहीं, उसी के नाम का जो तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और मैं देखता हूं कि जब भी हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने की बात करते हैं या बाइबल में से सिखाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम ओनली जीसस हैं और हम पिता या पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि हम ओनली जीसस हैं और हम पिता या पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ यीशु को मानते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है ये सिखाकर, ताकि लोग सच्चाई पर नहीं आ सके। असल में ये बहुत बड़ा एक भेद है कि परमेश्वर एक है, पर उसने अपने आप को 3 अलग अलग उपाधियों में प्रकट किया है, 3 ऑफिसों में अपने आप को उसने प्रकट किया है, और वो कभी भी 3 नहीं है। ये जो महान भेद है गॉड हेड पर, हम बपतिस्मे के बाद प्रभु ने हमारी अगुवाई की, अनुग्रह किया, तो हम गॉड हेड पर बाइबल टीचिंग के तौर पर वीडियोस बनाएंगे। तो आइए हम अपने बपतिस्मे वाले विषय पे जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 19 आयत, ये आयत पूरी तरह एक नाम के ऊपर फोकस करती है। और हम देखते हैं कि बाइबल में कोई भी बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलकर नहीं दिया गया, सभी बपतिस्मे यीशु मसीह के नाम में ही हुए हैं। और क्यों हुए? इसका मतलब यह है कि जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है,
इसीलिए सारे बपतिस्मे यीशु मसीह के नाम में हुए। तो हमें ये जरूर देखना है कि बाइबल हमें क्या बताती है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह कैसे है। तो ये हम बाइबल में से देखेंगे, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग के अंदर 3 अलग अलग पर्सन होंगे, जब हमारे दिमाग में ये होगा कि पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है, तब तक हम कभी भी इस भेद को नहीं समझ सकते। हम बाइबल में से देखते हैं, आप सबसे पहले ये ध्यान दो कि पिता कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। बाइबल इसके बारे में क्लियर करती है कि पिता कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। बाइबल में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिता और पवित्र आत्मा 2 अलग अलग पर्सन नहीं है, बल्कि आत्मा ही पिता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पिता और पवित्र आत्मा 2 अलग अलग पर्सन नहीं है, आत्मा ही पिता है। यानी पिता और आत्मा एक ही है, 2 अलग पर्सनैलिटी या अलग पर्सन नहीं है। पिता आत्मा है। हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मैं आपका ध्यान पूरी तरह चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह कैसे है। आप ध्यान दें कि पिता अलग और पवित्र आत्मा अलग नहीं है, आत्मा ही पिता है, पिता ही आत्मा है, 2 अलग अलग नहीं है। ये जो हमने आयत पढ़ी, बाइबल बता रही है इसमें कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। तो जब पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई तो फिर यीशु मसीह का पिता कौन हुआ? पवित्र आत्मा। अगर हम ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा अलग है और पिता अलग है, तो फिर क्या यीशु मसीह के 2 पिता हुए? नहीं। जब मरियम पवित्र आत्मा की तरफ से गर्भवती पाई गई तो यीशु मसीह का पिता फिर पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह का जो पिता है वो आत्मा है। अब बाइबल हमें यह बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसी 24 आयत पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है और बाइबल 4:24 में भी यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है। यानी आत्मा और पिता 2 अलग नहीं है, ये एक ही है, अर्थात पिता आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आत्मा जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पानियों पर मंडराता था, पर एक दिन वो आत्मा एक शरीर में आया जिसे हम यीशु कहते हैं। वही आत्मा जो परमेश्वर है, वही आत्मा एक शरीर अर्थात यीशु मसीह में आया, देहधारी हुआ। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हम कहते हैं कि पिता ऊपर है, पवित्र आत्मा मध्य में है और पुत्र सबसे नीचे है। पर आप ध्यान से उस आवाज को सुनो जो उस दिन आकाश से आई। उस आवाज ने क्या कहा था? उस आवाज ने कहा, जब आप इंग्लिश के वर्जन में इस आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यहाँ हिंदी में जब हमने पढ़ा तो यहाँ लिखा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, पर इंग्लिश में है इन whom I am well pleased। इन whom मतलब जिसमें रह के मैं प्रसन्न हूं। तो फिर पिता कहाँ है? पुत्र में अर्थात यीशु में, क्योंकि उसने कहा जिसमें रह के मैं प्रसन्न हूं अर्थात पुत्र में रह के मैं प्रसन्न हूं। तो फिर पिता कहाँ है?
अपने पुत्र में, यीशु में। हम त्रिएकता दिखाते हैं, देखो पिता ऊपर है, पवित्र आत्मा बीच में है और पुत्र सबसे नीचे है, लेकिन आवाज ये कह रही है जिसमें रह के मैं प्रसन्न हूं, अर्थात मैं अब पुत्र में हूं, यीशु में हूं। हालेलुया। तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि अब आकाश में कोई नहीं है। नहीं, क्या हम उसी परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो सर्वव्यापी है? अगर वो जमीन पर है तो क्या वो आसमान में नहीं है? तो अगर वो आसमान में है तो क्या वो जमीन पर नहीं है? वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। देखो लोगों ने धोखा कहां खाया? जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बीमारियों को चंगा किया, उन्हें चमत्कार दिखाए, उनके मुर्दों को जिंदा किया, उनको कोढ़ से शुद्ध किया, उनके लंगड़ों को चलाया, भूखों को खाना खिलाया, तो वो इसको कबूल कर रहे थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने ये कहा मैं और पिता एक हैं, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो ये नहीं देख पाए कि वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वही परमेश्वर हमारे बीच एक शरीर में उतर आया है। वही परमेश्वर अब हमारे बीच में है और अब वो एक शरीर में है, अर्थात अपने पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात वो अपने परमेश्वर को एक शरीर में नहीं देख पाए, यही बात से उन्होंने धोखा खाया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 8 आयत से, तो लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? अब क्या आप में से कोई ये बात कह सकता है कि जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा? नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा, क्योंकि पिता यीशु में था, अर्थात पिता एक शरीर में था। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं इसकी 10 आयत, तो लिखा है, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। बट द फादर हु अबाइड इन मी, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, तो फिर पिता कहाँ है? यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। वही आत्मा जो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो पुराने नियम में पानियों पर मंडराता था, अब वही आत्मा यीशु मसीह में होकर पानियों पर चल रहा था। वही परमेश्वर जो पुराने नियम में अपने लोगों के लिए मन्ना बरसाता था, अब अपने पुत्र यीशु मसीह में होकर वो अपने हाथ से रोटियां तोड़कर दे रहा है। वही महान परमेश्वर अब शरीर में होकर अपने काम को कर रहा है। इसीलिए पुराने नियम में जितने भी नबी हुए, सबने ये कहा यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा यूं फरमाता है। लेकिन एक बार भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा यहोवा यूं फरमाता है, क्योंकि वो खुद यहोवा परमेश्वर एक देह में था। उसने कभी नहीं कहा कि यहोवा यूं फरमाता है। वो बोलता था और हो जाता था, क्योंकि अब यहोवा खुद एक देह में था, एक शरीर में था। बाइबल हमें बताती है पुराने नियम में, हे इस्राएल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, तेरे लिए कोई और दूसरा देवता ना हो। तो परमेश्वर कभी भी किसी और को नहीं भेज सकता था आराधना और भक्ति के लिए। परमेश्वर खुद ही एक शरीर बनकर हमारे मध्य में आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अब जो यीशु है वो पूरी तरह से एक मनुष्य है और पूरी तरह से वो परमेश्वर है। शरीर में वो मनुष्य था, लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर था। जब उसको एक मनुष्य होने के नाते जब उसको नींद आई वो सोया, लेकिन परमेश्वर होने के नाते वो उठा और तूफान को थाम दिया। मनुष्य होने के नाते उसको भूख लगी, लेकिन परमेश्वर होने के नाते वह एक पेड़ को श्राप दे सकता है। आमीन। और इसी तरह हम देखते हैं कि मनुष्य होने के नाते वो लाजर की कब्र के बाहर रोया,
लेकिन परमेश्वर होने के नाते उसने बोलकर लाजर को कब्र में से जिंदा कर दिया। प्रभु के नाम को महिमा, आदर और जलाल मिले। और हम देखते हैं कि वो पिता जो आत्मा है प्रभु यीशु मसीह में था, और वही आत्मा जो यीशु मसीह में था, यही वायदा था कि सेम गॉड सेम स्पिरिट अपने चेलों अर्थात अपनी कलीसिया पर आएगा। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बाद कोई अलग तीसरा पर्सन स्वर्ग से भेजा नहीं जाता, बल्कि वही आत्मा जो यीशु मसीह में था, सेम आत्मा अपनी कलीसिया में आता है पेंटिकोस्त वाले दिन। यानी प्रभु यीशु मसीह में जो हम देख रहे हैं वो पिता और पवित्र आत्मा अलग अलग दो नहीं है, पिता ही आत्मा है और वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था, एक शरीर में काम कर रहा था। इसलिए जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 36 आयत, सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यीशु को क्या ठहराया? प्रभु भी और मसीह भी। प्रभु हम किसे कहते हैं? पिता को। मसीह हम किसे कहते हैं? पवित्र आत्मा को। और पतरस यहाँ कह रहा है कि यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। हालेलुया। इसीलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि पिता जो आत्मा है वही तो यीशु मसीह के अंदर था। अब ये कोई जहां 2 या 3 नहीं बनते, एक ही परमेश्वर जो पुराने नियम में जो परमेश्वर हमारे ऊपर और यीशु मसीह में जब वो था हमारे साथ, और जब पवित्र आत्मा बन के वो हमारे अंदर आता है तो फिर हमारे बीच में, हमारे अंदर, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ और परमेश्वर हमारे अंदर, एक ही खुदा, कोई 3 नहीं। अगर हम एक से ज्यादा मानते हैं तो हम मूर्ति पूजकों से कम नहीं है, क्योंकि यही तो बाइबल का परमेश्वर है जो एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसने 3 अलग अलग ऑफिसों में काम किया है। एक बार वो स्वर्ग में था और स्वर्ग से बातें करता है, अपने नबियों से बातें करता है, आग के खंबे में आता है, बादल में दिखाई देता है, लेकिन वही परमेश्वर एक देहधारी होता है, एक शरीर में आता है, और फिर वही परमेश्वर अपनी कलीसिया में आ जाता है। एक ही परमेश्वर काम कर रहा है, 2 या 3 नहीं। और फिर आइए हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम बाइबल कैसे यीशु मसीह बताती है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 43 आयत, तो यहां लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो फिर पिता का नाम क्या है? यीशु। एक और हवाला, यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 11 आयत, यीशु मसीह ने कहा, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। वो चेलों के लिए दुआ कर रहा है। और मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि देखो वो कह रहा है कि मैं अपने पिता के पास आता हूं। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह वापस उसी हालत में जा रहा है जिस हालत में वो पुराने नियम में था। अगर वो पुराने नियम में वो परमेश्वर या पिता आग के खंबे में था, तो क्या यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो फिर से उसी हालत में नहीं चला गया? इसीलिए तो जब पौलुस को आग का खंबा मिला तो उसने ये नहीं कहा मैं पिता हूं, मैं यहोवा हूं, उसने कहा मैं यीशु हूं। यही तो यीशु मसीह के कह रहा था कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं, अर्थात उसी हालत में, उसी अवस्था में। और क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह 17:11 में, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया, यानी यीशु मसीह कह रहा है पवित्र पिता तूने अपना नाम मुझे दिया, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया। यानी यीशु मसीह को जो नाम मिला था, किसका नाम था? वो पिता का नाम था, क्योंकि पिता यीशु में था। हालेलुया। अब हम पुत्र का नाम देखते हैं, मत्ती 1:21, यहां लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
हम सब जानते हैं पुत्र का नाम यीशु है। और फिर अब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का नाम क्या है, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि पवित्र आत्मा का नाम क्या है। जिनके दिमाग में 3 परमेश्वर हैं वो कभी भी पवित्र आत्मा का नाम नहीं बता सकते। वो कहेंगे पवित्र आत्मा का नाम परमेश्वर का आत्मा है, और ऐसे और अलग अलग विचार बता सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह ने बताया कि क्या है। अगर पवित्र आत्मा का कोई नाम नहीं होता तो यीशु मसीह कभी मत्ती 28:19 में ना बोलते पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो आइए ध्यान से इस वचन को पढ़ें कि पवित्र आत्मा का नाम क्या है। यूहन्ना 14, सबसे पहले हम उसकी 16 आयत से पढ़ते हैं 19 आयत तक, और फिर हम देखेंगे पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह ने डायरेक्टली क्या बताया। 16 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, 14-16 से। और मैं पिता से विनती करूंगा, अब ध्यान से इन बातों को देखना, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। जब प्रभु यीशु मसीह ये बात करते हैं कि एक और सहायक देगा, तो हम ये सोचते हैं, मेरी बात हुई एक बार एक बुजुर्ग पेंटिकॉस्टल प्रचारक से, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर गए जिंदा होने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को नीचे भेज दिया। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि वो यही आयतें पढ़ते हैं और अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। अब आगे क्या कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। पहले उसने ये कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह पवित्र आत्मा को भेजे, और फिर वो ये कह रहा है कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार उसे नहीं जानता, ना उसे देखता है, पर तुम उसे जानते हो। अगर पवित्र आत्मा कोई तीसरा व्यक्ति है जो स्वर्ग से अभी भेजा जाएगा, तो यीशु मसीह तो ये कह रहा है कि तुम उसे जानते हो। और फिर आगे उसने कहा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। अभी तो वो ये कह रहा था कि वो भेजेगा, और अभी वो ये कह रहा है कि वह तुम्हारे साथ रहता है। कैसे साथ रहता है? वो आत्मा जिसने आना था, वो साथ था कहां? प्रभु यीशु मसीह के अंदर। उसने कहा अब वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमेन। अब वो साथ रहता है, अर्थात यीशु मसीह में जो बोल रहा था वही आत्मा था। उसने कहा अब वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन वह तुम्हारे अंदर होगा। यही आत्मा जो बातें कर रहा है तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जिसे उसने कहा पवित्र आत्मा को भेजेगा। कोई दूसरा या तीसरा पर्सन नहीं, सेम गॉड वापस अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में आएगा। यही तो परमेश्वर चाहता है। फिर उसकी 18 आयत हम पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि देखो पिता स्वर्ग में है, उसने पुत्र को भेज दिया, और जब पुत्र ऊपर गया तो फिर पवित्र आत्मा को भेज दिया। जब पवित्र आत्मा आता है तो पुत्र ऊपर स्वर्ग में है। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है? इसकी 18 आयत हम पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जबकि हम तो ये सोचते हैं कि पुत्र ऊपर चला गया और फिर पवित्र आत्मा आया, लेकिन यीशु मसीह तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। आमीन। इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। संसार मुझे ना देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम में वापस आ जाऊंगा। हालेलुया। और यूहन्ना 14:26 पवित्र आत्मा का नाम। क्या आप समझे इन बातों को कि पवित्र आत्मा कहां था? यीशु मसीह के अंदर, और उसी ने वापस अपनी कलीसिया पर आना था। अब देखें पवित्र आत्मा का नाम, यूहन्ना 14:26। यीशु मसीह ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किस नाम से? मेरे नाम से। अर्थात जो पवित्र आत्मा आएगा वो किस नाम से आएगा? मेरे ही नाम से। मेरा नाम क्या है? यीशु। यही तो यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा जो आएगा मेरे ही नाम से आएगा। अर्थात फिर पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ?
यीशु। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यानी पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से ही आता है। पवित्र आत्मा का नाम भी फिर यीशु ही है। तो बाइबल क्लियरली बता रही है कि एक परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो आत्मा है वो एक शरीर में आया अपने पुत्र यीशु मसीह में, और वो ही आत्मा वापस अपनी कलीसिया में आता है। इसीलिए पिता का नाम यीशु बताया गया, पुत्र का नाम यीशु बताया गया और पवित्र आत्मा का नाम यीशु बताया गया। और चेलों के पास यह प्रकाशन था कि परमेश्वर 2 या 3 नहीं, एक ही परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए उन्होंने कोई भी बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर ना तो कभी दिया ना कभी लिया। और जब ऐसी बातें होती हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये नहीं कि मैं अपना सब कुछ क्लियर करके वीडियो में दिखा रहा हूं, नहीं। इसके लिए हम बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोलकर ले लिया या यीशु मसीह के नाम में ले लिया, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी जूती उतार दे, तो मूसा अगर ये कहता कि प्रभु मैं टोपी उतार देता हूं, क्या चलता? नहीं चलता। अगर जूती कहा तो जूती ही उतारनी पड़नी थी। इसीलिए अगर बपतिस्मा नाम में कहा है तो नाम में ही चलेगा, उपाधियों में नहीं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देने वाला नाम है। प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देने वाला नाम है। इसके अलावा ना तो किसी उपाधि में, ना किसी करैक्टर में और किसी में भी ये पावर नहीं है कि पापों की क्षमा दे सके। परमेश्वर का नाम है और परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर आप बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जल्दी बनाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देना ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया, इसके ऐतिहासिक तथ्य। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।